ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि शरीर मन और इंद्रियां, इन पर यह संयम किया जाए, इनको यह कंट्रोल किया जाए तो इससे हमें क्या फल प्राप्त होगा। तो इसके लिए पूर्व के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जो अपने शरीर पर संयम करता है वो सर्दी गर्मी और बरसात को सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति के मद्देनज़र हमें शरीर पर कंट्रोल करना चाहिए कि छोटी मोटी सर्दी गर्मी से हम परमात्मा के चिंतन से ना हटें और मान छोटा मोटा कोई मान कर रहा है तो मान की अपेक्षा रख लेना या मान से प्रफुल्लित हो जाना और अपमान से अपने को दुखी कर लेना। तो ये मन के संयम पर, यदि मन पर कंट्रोल करेंगे तो सुख दुख मान अपमान तो ये इन पर कंट्रोल होवेगा। शरीर मन और इंद्रियां जिसने कंट्रोल में की हैं, ऐसा जो स्वाधीन मन वाला है या अंतःकरण वाला है, यह पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है, ऐसा कहा। और उस महापुरुष की नज़र में हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो उसी कड़ी में भगवान श्री कृष्ण ये परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण को कहते हैं। ये परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष, इसकी क्या लक्षण है, इसको कैसा लगने लगता है, इसकी स्थिति कैसी बनती है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये गीता का ये 6वां अध्याय है और 8वें नंबर का श्लोक है, जो इस बात को कथन करता है कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण क्या हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है उसके विषय में सुनो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्तेत्युच्यते योगे समलोष्टास्म कांचना। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसने शरीर मन और इंद्रियों पर कंट्रोल किया है, वो ऐसे पुरुष के अंदर सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा पूर्व में कथन किया है। तो अब कहते हैं वो कैसे तृप्त है, तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा।
तो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है वो। कोई कहेगा ये धन से तृप्तात्मा है, ये मोह से तृप्तात्मा है, मोह से ग्रसित है। ऐसे ही शब्द है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। कोई कहेगा ये राग द्वेष से भरा पड़ा है, उसी में तृप्त है। तो यहाँ पर कहते हैं ये ब्रह्मज्ञानी, ये जो परमात्मा को प्राप्त है, ये भी किसी में तृप्त है। बोले ये किस में तृप्त है? तो ये तृप्त है ज्ञान विज्ञान। तो किसी ने कहा महाराज ये ज्ञान से, ज्ञान शब्द करके क्या ग्रहण करना है और विज्ञान शब्द करके क्या ग्रहण करना है? हम लोग शास्त्र के विषय में आचार्यों से ऐसा सुनते आए हैं कि ज्ञान उसे कहते हैं जो शास्त्र के पद पदार्थों के अर्थ को, शास्त्र के जो पद पदार्थ हैं उनका क्या अर्थ होता है ये बात जाने। किसी ने कहा ये पद पदार्थ क्या है? तो इसके विषय में कहते हैं ये पद पदार्थ हैं जैसे ईश्वर क्या है, अच्छा जीव क्या है, और तीसरा जगत क्या है, और माया क्या है। तो इसका ये शास्त्र के जो वाक्य हैं ये पारिभाषिक वाक्य हैं, इनको समझना चाहिए। जैसे जहाँ उपनिषद में कहते हैं श्रोतव्यो, तो सुनना चाहिए, ये अर्थ लगता है। पर सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए? सुनते तो रोज हैं। यहाँ सुनने का मतलब है तात्पर्य के निर्णय पूर्वक सुनना, श्रोतव्यो कहलाता है। और सुने हुए अर्थ को अपने हृदय में धारण कर लेना, मंतव्यो। परमात्मा आपसे अभेद है, ये बात जब आपका दिल मान जाए तो मंतव्यो पूरा हो गया। और जब देहाकार वृत्तियों से रहित एक चैतन्याकाश, एक आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, आकाश की तरह व्यापक एक चैतन्य सत्ता का अनुभव हो और परिच्छिन्न जो देहाकार वृत्ति है ये खत्म हो जाए, तो इसको कहेंगे विपरीत भावना खत्म हो गई। तो अगर ये देह मैं हूँ, अगर ये भावना हमने खत्म कर ली और आत्माकार वृत्ति का हमने हृदय में यदि धारण कर लिया, आत्माकार आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश की तरह व्यापक तत्व जो है उसको चैतन्याकाश कहिए। तो जड़ आकाश है, जो आकाश हम देखते हैं ये जड़ आकाश है, पर जिस आकाश की बात है वो चैतन्य आकाश है। उसके लिए कहते हैं चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। एक ही चेतन अनेक चेतनों का मूल है। जो सोने वाले जागने वाले जो अनेक चेतन हैं हमारे आपके अंदर, सभी मैं हूँ बोलते हैं, तो कोई जड़ थोड़ी ना मैं हूँ बोलेगा। सभी के अंदर चैतन्यता है। ये सबके अंदर जो चैतन्यता जहाँ से संचालित हो रही है उस जगह का नाम है चैतन्याकाश। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, वो है चैतन्य सत्ता जो सब में व्याप करके समाया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये साधक कैसा है? ज्ञान को जानने वाला है। ज्ञान शब्द करके जीव क्या, ईश्वर क्या, जगत क्या, माया का क्या, ब्रह्म क्या, इसके विषय की सही इसके जो ये जो शब्द है इनका सही अर्थ जानना, ये ज्ञान कहलाता है। और विज्ञान उसे कहते हैं जो शास्त्र से शब्द सुने उसके अर्थ को
हृदय में, हाँ, वो सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ ऐसा करके धारण करना। हृदय में तदाकार जो शब्द सुना है वो तदाकार हृदय में हो जावे। जैसे आत्मा चेतन स्वरूप है तो तुम्हारी जड़ देहाकार वृत्ति ना होकर चेतन के आकार की हो, तब तो कहेंगे ज्ञान शब्द का अर्थ घट गया। नहीं तो शब्द मात्र होने की वजह से ज्ञान अपना फल, जो देहाभिमान से रहितपना और परछिन्न व्यक्तित्वपने का बाधित होना, विपरीत भावना से अपने को रहित बना देना, ये उन लोगों को संभव नहीं हो पाता जो इस परमात्म तत्व के चिंतन में अथवा इन शब्द, जो शास्त्र के शब्द हैं, उनका अर्थ नहीं जानते हैं। अर्थ जान करके जिन्होंने धारण कर लिया, हृदय में आत्मसात कर लिया, उसके अंदर से ये विपरीत भावना जाती रहती है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो ज्ञान और विज्ञान में तृप्त है, शास्त्र का विचार करता है और शास्त्र को विचार करके शास्त्र का जो अर्थ है वो हृदय में आत्मसात करता है और इसी में जो लगा हुआ है तृप्त है, तो कूटस्थ हो विजितेंद्रिया। और कूटस्थ का मतलब होता है जैसे लोहार लोग जो है ना, खुरपा हसिया बनाते हैं लोहे के औजार खेती किसानी में काम करने के लिए, तो जिस पर ठोक के बनाए जाते हैं वो तो ज्यों का त्यों बना रहता है, पर जिसको ठोका जाता है वो लोहे का टुकड़ा बढ़ा कर के कहीं खुरपे का आकार का और कहीं हंसिए के आकार का बना लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये साधक जो है, जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त है, जिसकी स्थिति परमात्मा में है, क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान में लगा हुआ, उससे तृप्त है। दूसरा, इसकी स्थिति विकार रहता है। कूटस्थ का मतलब निर्विकार। ये कूटस्थ की तरह इसने अपना निश्चय कर लिया तो निर्विकार है, इसमें इसने अपने अंदर विकार नहीं आने दिया। संसार की सत्यता का विकार, मन में सुख दुख का विकार और प्राणों में भूख प्यास का विकार, शरीर में जन्म और मृत्यु का विकार, बालक जवानी और बुढ़ापा का विकार और जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, ये शरीर के 6 विकार। ये इसके शरीर में, इसके मनों में जैसे हमारे आपके अंदर हलचल होती है, पर होती उसमें, पर वो उस हलचल को अपने में लेता नहीं। जैसे हाँ, हम एक बाल्टी में 2 जग पानी डालें तो बाल्टी में हलचल हो जाएगी और बाल्टी का पानी भी बढ़ जाएगा, पर समुद्र में सारी नदियाँ पानी उड़ेलती हैं, ना हलचल कर पाती, ना पानी समुद्र का बढ़ पाता है, समुद्र अपनी सीमा में रहता है। ऐसे ही ये ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है, परमात्मा को प्राप्त हुआ जो साधक है, ये निर्विकार स्थित रहता है। क्यों? ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान के द्वारा शास्त्र के रहस्य को जानता है और विज्ञान के द्वारा शास्त्र के रहस्य को अपने में आत्मसात कर लिया है। इसलिए जगत के बहुत ऊंचे नीचे क्षोभ होने पर भी, नफ़ा नुकसान होने पर भी वो सुखी और दुखी नहीं होता, अपितु वो निर्विकार अपनी यथा स्थिति में अपने चित्त को बनाए रखता है, ऐसा कहा। तो अब कहते हैं विजितेंद्रिया। ऐसा वो क्यों कर पाया? क्योंकि इसने अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में कर रखा है। ये मनमुख नहीं है, ये शास्त्र के द्वारा समदम से युक्त है। शास्त्र के द्वारा विचार करके इसने अपने को अपनी दिशा चेंज कर ली है।
ये विषय विमुख वृत्ति से अपने मन को हटा करके आत्माभिमुख हो गया है, आत्माभिमुख अपने आत्मा की ओर मुड़ गया है। तो ये इसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तो तृप्त है ही। दूसरा, इसकी स्थिति विकार रहित है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां इसकी कंट्रोल में है और इसके अंदर में चूंकि जगत के मिथ्यात्व का निश्चय है। प्रथम तो अपर वैराग था, फिर पर वैराग हो गया। अपर वैराग में विषयों के प्रति दोष दृष्टि होती है और पर वैराग में मिथ्यात्व दृष्टि हो जाती है। पहले तो दोष दृष्टि करके हटे थे, पर बाद में जब शास्त्र विचारा तो पता लगा जगत एक स्वप्नवत है, ये अपने आप में कोई अहमियत नहीं रखता। सत्य तो आत्मा है, सत्य स्वरूप निज आत्मा जगताते प्रतिकूल। ये सत्य स्वरूप तो आत्मा है, जग उसके प्रतिकूल अर्थात नाशवान है, जो है नहीं फिर भी दिखता है। इसलिए इसको एक शब्द दिया गया है मिथ्या। ये दिखता है पर है नहीं, और सत्य दिखता नहीं पर है वही। इसलिए इसके अंदर मिथ्यात्व दृढ़ हो जाने की वजह से ये संसार की कोई वस्तु, कोई पद पदार्थ, कोई भी धातु महंगी से महंगी क्यों ना हो, उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समलोष्टास्म कांचनः। उसकी नज़र में एक मिट्टी का ढेला उसकी मेज पे रखो ला करके, और पत्थर ला कर रख दो और सोना रख दो, तीनों उसकी नज़र में एक हैं। ना मिट्टी पत्थर सोना, सोने की कोई कीमत नहीं। मिट्टी और सोना और पत्थर ये तीनों एक तरह से वो देखता है। मिट्टी की ये तीनों मिट्टी ही है, ऐसा विचार करता है। उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान हो जाता है, ऐसा योगी है ये। और अगर ऐसा कोई है, पर ये बात जानोगे कैसे? ये तो वही जानेगा जिसके अंदर ये घटित होता है। पर परमात्मा को जो प्राप्त हो गया है उसके अंदर ऐसा होता है, ये बात बताई। इसलिए जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, ऐसा योगी युक्त अर्थात परमात्मा से जुड़ गया है। परमात्मा में अपने मन को परमात्मा में स्थापित कर लिया है। आत्म संस्तम मना कृत्वा, उसने अपने मन को परछन्न व्यक्तित्वपना को आत्म स्वरूप बना लिया है। विपरीत भावना को दग्ध कर दिया है और देह के अभिमान से मुक्त हो गया है। युक्त इत उच्यते, वह परमात्मा को प्राप्त है, ऐसा कहा गया, ऐसा कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने बात बताई। कि भगवान श्री कृष्ण आगे और भी लक्षण कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष के अंदर और क्या खूबियां आ जाती हैं, वो कैसे, उसकी दृष्टि क्या होती है। एक नज़र बन जाती है। अपना जो धार्मिक पुरुष हैं वो किसी नज़र से देखते हैं। आप सड़कों पे देखें किसकी नज़र कैसी है, जो जिस तरह से के हृदय वाला होगा उसकी नज़र भी वैसी ही दिखती है, वो दृश्य को देखने लगती है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि तुमने अपने चित्त को दोष मुक्त रखना है। यदि तुमने दोष युक्त रखा तो आपकी दृष्टि दोष ही देखेगी। एक जगह संतों ने ऐसा कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई।
जैसे आगे यदि काला दिख रहा हो, हर जगह काला ही काला दिखने लगे, तो फिर क्या अंदाजा लगाना चाहिए कि दुनिया काली हो गई है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हो? जरा अपनी आंखों को भी तो देख लो। बंधुओं, दूसरों को दोष देने से पहले आप अपना भी निरीक्षण कर लो। अपने गलेवान में भी झांक कर देखो, कहीं ये दोष हमारे में भी तो नहीं है। इसलिए दूसरों के दुर्गुण देखते देखते बंधुओं वो दुर्गुण अपने में भी आ जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों के प्रति दोषारोपण न करके अपने दोषों को निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए विचारवान लोगों ने कहा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यार, हम अपना सुधार कर लेंगे तो दुनिया सुधर जाएगी, और आप मुए तो जग मुआ। आपके मरने से सारा दुनिया मर जाती है। बोले कैसे? बोले दुनिया के देखने वाले हम आप हैं, और हम ना रहेंगे तो दुनिया कौन देखेगा? हो गया दुनिया का अंत। ऐसे ही यदि हम अपने को सुधार लेंगे तो हमें आगे भी सुधरा हुआ सारा जगत दिखेगा। आप जैसी दृष्टि देखते हैं वैसे ही आपको सामने दृश्य भी दिखते हैं। कई बार ये घूसखोर लोगों को, चोरी चक्की वाले लोगों को एक जिला से टपा करके दूसरी साइड कर दिया। अब वहाँ गए, वहाँ भी वही बात हो गई। कई बार अपने संत समाज में कई साधु अपना गांजा आदि का सेवन करते हैं, तो लगता है इनकी महफिल जरा वैसी है, इसलिए कई जो समझदार साधु थे उन्होंने कहा चलो इस नशेबाजी से छूट जाओ, चलो तुम्हें दूसरी जगह कर देते हैं। दूसरी जगह कर दिया तो वहाँ भी महफिल लगाए बैठे। तो क्या है, आप जैसी नज़र बनाओगे वैसी नज़र बनेगी, वैसे ही समाज आपसे जुट जाएगा। इसलिए हमने अपनी नज़र को बदलना है, अपनों को दोष मुक्त बनाना है। और कैसा चित्त बनाना है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। किसी को सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे। यदि ऐसा हम बनाएंगे तो हमें भी किसी के द्वारा कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होगा, और यदि होगा तो उसका इलाज भी प्रकृति कर देगी। तो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के प्राप्त पुरुषों का लक्षण कर रहे हैं। तो हमने क्या है, हमने तो किसी को कष्ट ना दे करके, एक जगह ये वेद का मंत्र है कि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हमारे द्वारा सभी निर्भय हो जाओ, किसी को किसी प्रकार का कष्ट हमारे से ना हो, ये प्रतिज्ञा सन्यास में भी ली जाती है। जिसके कारण सन्यासी सबसे निर्भय हो जाता, वो किसी को कष्ट देता नहीं, उसे कौन देगा फिर कष्ट? उसने ये भी मन बना लिया है, यदि कोई हमें कष्ट देगा तो सह लेंगे, पर मैं कष्ट ना दूंगा, क्योंकि ये सब में परमात्मा है, और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अब हमने नया कर्म नहीं बनाना है। जो कर्म हमारा है उसको हम भोग तो लेंगे, पर हम सह दुख शिकवा न करें। दुख सह लेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। और कबरा आप ठगाइए और न ठगियो का है। कबीरदास जी कहते हैं, आपको किसी ने बुरा भला कह दिया है, आप सह लो, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। साधन भजन करने वालों के लिए ये बात है, और जिसको फ़ायदा इसमें लगे वो भी इस बात को अपना सकते हैं। कोई वो वाली बात नहीं कि आपके लिए नहीं है, पर साधन भजन वालों को खास करके ये ध्यान रखना है कि भाई एक छोटी मोटी बातों को सुन लेना चाहिए, और सुनकर अपने साधन भजन में लगे रहना चाहिए। अगला सुनाने वाला किसी और जगह भी सुनाने जाएगा तब उसको वहाँ जवाब मिल सकता है। इस करके हम परमात्मा को प्राप्त पुरुष कैसा है?
शास्त्र का विचार करता है, शास्त्र के अर्थ को धारण करता है और हाँ निर्विकार रहता है। अब छोटे मोटे मान अपमान में अपने को विकार मान नहीं होने देता है और समस्त इंद्रियों पर कंट्रोल किए हुए है। और इसकी दृष्टि तो इतनी बंद गई, इसे नफा नुकसान कौन करे, कैसे कर पाएगा। इससे तो मिट्टी पत्थर और सोना एक जैसा दिखता है। यह सोना भी कोई खाओगे थोड़ी ना, खाना तो रोटी दाल ही पड़ेगी, चावल आदि ही खाना पड़ेंगे। हाँ, पर हाँ ये सोना तो केवल एक धातु है, मिट्टी भी धातु है, ये पत्थर भी धातु है, ये सब पृथ्वी से निकलने वाली चीज़ें पृथ्वी रूप ही हैं, ऐसा मान के चलता है। इसलिए तीनों उसके लिए समान हैं। ऐसा योगी यदि उसके मन में इस तरह का कुछ दृष्टि बन गई हो और वो परमात्म चिंतन करके अपने को आत्मस्वरूप देखता है, निश्चय ही वो परमात्मा से जुड़ चुका है। उसने अपने परछिन्न व्यक्तित्व रूप जीव भाव वाली ग्रंथि को काट डाला है और वो परमात्मा में स्थित हो गया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।